पार्टिसिप परफेक्ट का मतलब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट आप इसको शॉर्ट में पेपेस्वाई या पेस्वाई भी बोल सकते हो, पेपेस्वाई, और यू कैन से पेस्वाई। स्वाई क्यों, टू क्यों? क्योंकि पे आइंस करके एक वर्ग ग्रामर और होती है ना, वो B1 में पढ़ते हैं। अभी पेपेस्वाई। पार्टिसिप परफेक्ट जो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है, इसमें हम सेंटेंसेस बनाते हैं कि सब्जेक्ट कोई भी काम कर चुका है, ठीक है, कोई भी काम कर चुका है, ठीक है। सबसे मेन जो इसकी बात है वो ये है स्ट्रक्चर ध्यान में रखना। हालांकि सारी चीजें मेन है, पर स्ट्रक्चर देखो, हर सेंटेंसेस की तरह, जितने भी सेंटेंस होते हैं उनकी तरह सबसे पहले क्या यूज करोगे? सब्जेक्ट। और इसमें क्या होता है पार्टिसिप परफेक्ट में, आपकी जो मेन वर्ब होती है, यहां परफेक्ट जो वर्ड आ रहा है ना, परफेक्ट, पेपेस्वाई या फिर पेस्वाई, ये तीनों वर्ड यूज में लिए जा सकते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब या थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो किसी भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसी भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट नहीं हो सकती, है ना। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं थर्ड फॉर्म सबके साथ सेम ही लगती है, तो इसका मतलब अकेले थर्ड फॉर्म यूज भी नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, ठीक है। तो जर्मन के सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट के हम जो सेंटेंसेस बनाएंगे उनमें सब्जेक्ट के बाद में या तो आपको जाइन यूज करना है या फिर हाबन। दो हेल्पिंग वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी। कौन सी कब यूज करनी है अभी बात करेंगे। इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगी अपनी या थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ठीक है। इसको आप शॉर्ट में परफेक्ट बोल सकते हो, पेपेस्वाई बोल सकते हो या फिर पेस्वाई बोल सकते हो। अगर इंग्लिश की तरफ देखें तो इंग्लिश में क्या होता है, ऑब्जेक्ट बाद में यूज होता है, ये थर्ड फॉर्म जो हैज हैव के साथ तुरंत ही यूज हो जाती है। अब इंग्लिश के सेंटेंस बनाओगे प्रेजेंट परफेक्ट में तो आपको सेकंड पोजीशन पे हैज हैव ही मिलेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हैज हैव ही मिलेगा। पर यहां पर तो हैज हैव के लिए देखें तो सिर्फ हाबन है, जाइन एक्स्ट्रा आ गया। तो यहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस में ये ध्यान रखना है कि सेकंड पोजीशन पे जाइन भी आ सकता है और हावन भी आ सकता है ना। कब आ सकता है, अपनी अपनी मर्जी से नहीं कि हम दो सेंटेंसेज में जाइन लगा दिया अब हावन लगा देते हैं, है ना, ऐसे नहीं। एक रूल है, अब रूल क्या है उस पर अपन चलते हैं, पर स्ट्रक्चर को अच्छे से ध्यान रख लो। जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से हम जाइन हावन में जो भी वर्ब सेलेक्ट होगी उसको कॉन्जुगेट कर देंगे, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसके हिसाब से हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट को लगा देंगे, है ना। हम मॉडल वर्ब में भी ऐसे ही कर रहे थे, फ्यूचर के सेंटेंसेस में भी ऐसे ही कर रहे थे। ओके, सो अब मेन बात आती है कि जाइन कहां पर लेना है। जाइन आपको लेना है इफ देयर इज लोकेशन और यू कैन से प्लेस चेंज, या अगर सब्जेक्ट का लोकेशन या फिर प्लेस चेंज होता है तो फिर आप जाइन यूज करोगे। कौन कौन सी वर्ब्स में होता है, कुछ ऐसे वर्ब्स होती हैं, गियन, फारन, फ्लीगन, लाउफन, रेनन। इनके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं, तो वो भी आप अपन देखेंगे। पर ये कुछ वर्ब्स लिखे हैं एक बार ताकि इसे याद आ जाए, समझ में आ जाए कि अगर मेन वर्ब सब्जेक्ट का प्लेस चेंज कर रही है तो सेकंड पोजीशन पे क्या यूज करना है, जाइन यूज करना है, ठीक है। और हाबन आपको यूज करना है इफ देयर इज नो प्लेस चेंज, इफ देयर इज नो प्लेस और लोकेशन चेंज, या सेंटेंस में अगर कोई प्लेस या लोकेशन चेंज नहीं हो रही, जैसे आप बोलो कि मैं खाना खा चुका हूं तो खाना खाने में कोई प्लेस चेंज नहीं होता। लेकिन आप बोलोगे कि मैं स्कूल जा चुका हूं, है ना, मैं दिल्ली ट्रेवल कर चुका हूं, मैं जर्मनी फ्लाई कर चुका हूं, मैं पार्क में दौड़ चुका हूं, तो फिर उनमें प्लेस चेंज हो रहा है, राइट। मैं जर्मन सीख चुका हूं, मैं ग्रामर की एक्सरसाइज कर चुका हूं, होमवर्क कर चुका हूं, इनमें प्लेस चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अपन को प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस बनाने के लिए, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट के अगर सेंटेंसेस अपन बना रहे हैं
तो इसमें ये ध्यान रखना है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो तो चली जाएगी एंड में, और वो थर्ड फॉर्म ही हमको बताएगी कि प्लेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना। सब्जेक्ट के हिसाब से प्लेस चेंज हो रहा है तो जाइन लगा देंगे, नहीं हो रहा तो हाबन, और मेन वर्ब के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट पर्सन भी हो सकता है और थिंग भी हो सकती है। चलो सेंटेंसेस पे काम करते हैं अपन, एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल, he has done homework, basic सा सेंटेंस, he has done homework, वह होमवर्क कर चुका है, he has done homework। अब यहां पर देखो इंग्लिश में तो क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों साथ में ही आएगी, लेकिन जर्मन में हम क्या करते हैं, मेन वर्ब को लास्ट में ले जाते हैं, है ना। वह होमवर्क कर चुका है, ओके। तो ही के लिए एर, अब ऐसे दिमाग में मत लाना कि हैज तो हाबन वर्ब है मैं लगा दूं, क्योंकि जहां पर प्लेस चेंज होगा वहां पर भी इंग्लिश में तो हैज है भी आना है, क्योंकि इंग्लिश में इज एम आर यूज नहीं होता सेकंड पोजीशन पे, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस में हैज है भी यूज होगा, पर अपन को देखना है कि यहां पर मेन वर्ब क्या कर रही है, होमवर्क करना, प्लेस चेंज नहीं हुआ ना, तो हम हाबन यूज करेंगे एर के हिसाब से, एर हार्ट, फिर होमवर्क को पहले ले आएंगे, दी हाउस ऑफ गाबे होता है, ओके। और यहां पर मैं वर्ब्स लिख देता हूं, टू डू के लिए वर्ब क्या यूज करेंगे, माखन, माखन का मीनिंग क्या हो गया, टू डू या फिर टू मेक, तो ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई। थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी गेमाक्ट। अब ये थर्ड फॉर्म कैसे बनी है, इन पे अपन काम करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में, है ना। लास्ट का अपना काम वही है, पहले सेंटेंसेस बनाने सीख लेते हैं। तो गेमाक्ट आ जाएगा एंड में, माखन है आकुजाटिव, दी हाउस ऑफ गाबे का आकुजाटिव भी दी रहेगा, दी का दी रहता है ना। सो एर हाट दी हाउस ऑफ गाबे gemacht, er hat die Hausaufgabe gemacht, he has done the homework, वह होमवर्क कर चुका है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर सेकंड पोजीशन पे रही और मेन वर्ब कहां पर रही, लास्ट में रही, ओके। मैं स्कूल जा चुका हूं, या आई हैव गॉन टू स्कूल, या फिर सी हैज गॉन टू स्कूल, सी हैज गॉन टू स्कूल, ठीक है। यहां पर प्रीपोजिशन आ रही है लेकिन अपन को सेंटेंसेस बनाने हैं, तो कोई बात नहीं, एक बार फिक्स यूज की तरह इनको देख लेंगे। सी के लिए जी, अब अगेन हाबन वर्ब भी आ रही है इस हिसाब से देखे तो, लेकिन स्कूल जा चुकी है, प्लेस चेंज हुआ था, राइट। तो अब हम हाबन की बजाय क्या यूज करेंगे, जाइन यूज करेंगे, है ना, इस चीज पे ध्यान रखना। और जी के हिसाब से जाइन का कंजुगेशन करते हैं तो क्या आता है, ईस्ट, जी ईस्ट। गॉन लास्ट में आएगा, टू स्कूल के लिए अभी यूज कर लो सुअर शूल, सुअर शूल है मींस टू द स्कूल, टू द स्कूल, ये प्रीपोजिशन के टाइम पे मैं आपको और अच्छे से सिखाऊंगा। जी ईस्ट सुअर शूल है। अब गोन, गोन बना है गेहन वर्ब से, गेहन मींस टू गो जाना, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गेगांगन, गेगांगन। अब अगर कोई बच्ची है वो पैदल गई है तो आप ये कह सकते हो जी सुअर शूले गेगांगन, पैदल गई है, या फिर एक जनरल वे में कहना चाह रहे हो कि स्कूल गई, ठीक है। अगर वो ट्रेवल करके गई है ना, बाइक से, साइकिल से, कार से, ट्रेन से, बस से गई है स्कूल, तो फिर हमको यूज करना है फॉरेन, या फॉरेन ट्रेवल करना, राइट। और इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी गेफारन। तो इसका मतलब वर्ब से ही पता चल जाएगा कि वो कैसे गई है। अगर आप गेफारन यूज करते हो तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कैसे न कैसे ट्रेवल करके गई है, किसी न किसी ट्रांसपोर्ट से गई है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो सेकंड पोजीशन पे यहां पर क्या यूज किया जा रहा है, जाइन, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कभी ये आए कि यहां तो सी हैज था, यहां पर हावन यूज क्यों नहीं किया, जी हट क्यों नहीं किया, तो ये रूल तुरंत दिमाग में रखना है आपको कि जब भी प्लेस चेंज होगा तो जाइन यूज करेंगे, प्लेस चेंज नहीं होगा तो हावन यूज करेंगे, ओके। अनदर सेंटेंस और एग्जांपल्स करते हैं अपन, सारी क्लियरिटी हो जाए। वी हैव रिटन द लेटर, हम लेटर लिख चुके हैं। क्या थर्ड फॉर्म्स हमेशा फिक्स रहती हैं, थर्ड फॉर्म्स को हम सेकंड पोजीशन पे यूज नहीं कर सकते, वो तो लास्ट में ही रहेंगी जनरली, ठीक है। और सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं लगती, सब्जेक्ट के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ही लगती है ना। किसी भी वर्ब की तीन फॉर्म होती है ना,
फर्स्ट फॉर्म इंडिकेट करती है प्रेजेंट को, सेकंड फॉर्म पास्ट को, एंड थर्ड फॉर्म जिसमें प्रेजेंट और पास्ट दोनों का यूज हो, मतलब कोई काम अभी रिसेंटली हुआ है, राइट, लेकिन हो गया, राइट, तो वी हैव रिटन द लेटर, यहां पर वर्ब आ रही है अपनी रिटन, तो राइट के लिए क्या यूज करेंगे, श्राइबन, वर्ब से याद रखो श्राइबन, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गेशरीबन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गेशरीबन, मतलब हम लेटर लिख चुके हैं, लेटर को हम बोलेंगे डेयर ब्रीफ, डेयर या ब्रीफ, ब्रीफ मीन्स लेटर, हम लेटर लिख चुके हैं, ठीक है। श्राइबन आकुजाटिव हो रहा है, डेयर का आकुजाटिव, डेयर का आकुजाटिव क्या होगा, डेन, यस, डेयर का आकुजाटिव डेन, तो देखो सेंटेंस कैसे बन रहा है बताओ, वियर के लिए वियर हैव, प्लेस चेंज हो रहा है क्या लेटर लिखने में, तो हाबन यूज करेंगे, वियर हाबन द लेटर, डेर का अपोजिटिव डेन, वियर हाबन डेन ब्रीफ, ठीक है, और श्राइबन की थर्ड फॉर्म गेशरीबन, वो जो ईआई था इसको हमने यहां पर क्या कर दिया है, आईई कर दिया है, या गेशरीबन, wir haben den Brief geschrieben, या we have written the letter, wir haben den Brief geschrieben, हम लेटर लिख चुके हैं, ओके, समझ में आई कहानी, ओके, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, फिर हमको मेन देखो ये देखना है कि थर्ड फॉर्म्स बन कैसे रही है, वैसे तो याद ही करनी पड़ेगी अपन को, राइट, थर्ड फॉर्म जो भी आ रही वर्ब की, पर कुछ ट्रिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सेंटेंस बनाने का पैटर्न पता चल गया, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हम सेकंड पोजीशन पे जाइन हाबन यूज कर लेंगे, मतलब उस टाइम पे देख लेंगे प्लेस चेंज हो रहा है तो जाइन, अदरवाइज हाबन। मेन वर्ब ये बताई देगी कि ऑब्जेक्ट पर्सन लेना है, आर्टिकल पर्सन आकुजाटिव लेना है, डाटिव लेना है, या फिर आर्टिकल कौन सा आकुजाटिव डाटिव लगाना है, बस मेन बात ये रहती है कि थर्ड फॉर्म कैसे बन रही है ना, तो कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं और फिर थर्ड फॉर्म पे चलेंगे, ठीक है, ओके। they have gone to Delhi, या they have gone to Delhi, वे दिल्ली जा चुके हैं, प्लेस चेंज हुआ था ना, ठीक है, तो sie sind to Delhi, इसके लिए फिक्स यूज करना है नाक दिल्ली, sie sind nach Delhi and gone, अब कैसे गए हैं आप पे डिपेंड करता है, आप या तो जनरल बात बता रहे हो कि हाँ वो तो चले गए, या फिर आप स्पेसिफिकली शो करना चाह रहे हो पैदल गए हैं, तब तो अपन को क्या यूज करना है, गेगांगन, ठीक है, ट्रेवल करके गए हैं तो गेफारन, और फ्लाई करके गए हैं तो दिल्ली थोड़ा दूर है, फ्लाइट से गए हैं तो गिफ्लोगन, या तो यहां पर अपने पास गेगांगन अपन कर सकते हैं, गेफारन कर सकते हैं, एंड वर्ब होती है फ्लीगन, फ्लाई करने के लिए वर्ब क्या होगी, फ्लीगन, और इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी गिफ्लोगन, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, गिफ्लोगन, तो इस केस में हम इंग्लिश में सेंटेंस ये भी बना सकते हैं, दे हैव फ्लाइड टू दिल्ली, वे जर्मनी फ्लाई कर चुके हैं, ओके, अनदर सेंटेंस, my brother has purchased the car, मेरा भाई कार खरीद चुका है, कार यहां पर दास आउटो, दास का आकुजाटिव दास, क्योंकि परचेज काउफन आकुजाटिव है, ठीक है, सो कार खरीदने में कुछ प्लेस चेंज नहीं हुआ, तो हम यहां पर सेंटेंस बना देंगे, mein Bruder hat das Auto gekauft, काउफन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, gekauft, ठीक है, तो मेन सीधी सी बात यही है, थर्ड फॉर्म सीखनी स्पेसिफिकली, ध्यान रखना है प्लेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरी बात, कुछ ऐसी वर्ब हैं, 4 वर्ब अपन को ऐसी भी लर्न करनी है जिनके अंदर प्लेस तो चेंज नहीं होता,
प्लेस तो चेंज नहीं होता लेकिन फिर भी जाइन लगता है, तो उनको एक्सेप्शनली अपवाद रख लेना है। या देयर इज नो प्लेस चेंज बट दे स्टिल टेक जाइन वर्ब। ओके, कहां पर? सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, तो वो 4 वर्ब आ जाएंगी। फर्स्ट फॉर्म एक तो है जाइन, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गेवेजन। ठीक है, वेर्डन, वेर्डन है ना, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, तो इसकी थर्ड फॉर्म गेवोर्डन। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म हो गई यहां पर। देन वी हैव पासियरन, पासियरन एंड ब्लाइबन, दो ये वर्ब हो गई। ठीक है, तो इनका भी ध्यान रखना है अपन को। ये भी, इनमें भी क्या होगा, ये हमेशा सेकंड पोजीशन पे क्या लेगी? जाइन ही लेंगी, है ना, जाइन टेकिंग वर्ब्स बट देयर इज नो प्लेस चेंज। पासियरन की थर्ड फॉर्म पासियर्ट एंड ब्लाइबन की थर्ड फॉर्म गिबलीबन। ठीक है, अभी अपन एक काम करते हैं, एग्जांपल्स कुछ कर लिए अपन ने, अभी अपन एक बार थर्ड फॉर्म्स पे काम करते हैं ना, कि ये थर्ड फॉर्म कैसे बन रही है। 2-3 कैटेगरी के अंदर इनको लिख लेंगे तो फिर एक तरीका पता चल जाएगा या चीजें याद हो जाएंगी, है ना। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी हेल्पिंग वर्ब्स। सबसे पहले कौन सी वर्ब पढ़ी है? तो उनका अपन पेपेस्वाई सीखते हैं। तो फर्स्ट यही आ रहा है, पेपेस्वाई ऑन हिल्प्सवर्बन। हिल्प्सवर्बन मींस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब अपने पास 3 थी, जाइन, हाबन, वेर्डन। ठीक है, हाबन सेकंड पोजीशन पे हाबन लेगा, ठीक है, और जाइन और वेर्डन सेकंड पोजीशन पे जाइन लेंगी, है ना। तो इनकी थर्ड फॉर्म देख लो, अभी तो अपन सिर्फ थर्ड फॉर्म पे ही काम कर रहे हैं। सेकंड पोजीशन पे क्या लेंगी ये अपन को बाद में और भी याद रखना है। जाइन का भी अपन ने लिखा था गेवेजन, हाबन की थर्ड फॉर्म गेहाप्ट, ठीक है, एंड वेर्डन की थर्ड फॉर्म गेवॉर्डन। तो ये एक कैटेगरी होगी कि हेल्पिंग वर्ब्स की थर्ड फॉर्म अपनी एक जगह पे है। ठीक है, मॉडल वर्ब 7 मॉडल वर्ब्स थी, क्योरन, जोलन, वोलन, उनकी भी थर्ड फॉर्म्स होती हैं, पर वो अभी अपन को A1 में नहीं पढ़नी है। मॉडल वर्ब्स की थर्ड फॉर्म नहीं करनी स्पेसिफिकली, वो हम B1 के अंदर पढ़ेंगे उनको। ठीक है, उसके बाद में अपनी बस्ती है मेन वर्ब्स, हाउप्टवर्बन। हाउप्टवर्बन, हाउप्टवर्बन में क्या होता है, 2 तरीके की वर्ब्स होती हैं, श्वाक है और स्टार्क है। वीक वर्ब्स और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, ऐसे कुछ था क्या, जिनको हम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स भी बोल रहे थे। ठीक है, तो हाउप्टवर्बन के अंदर पहला पार्ट या वीक वर्ब्स, वीक वर्ब्स का आपको मतलब श्वाक है, श्वाक है वेर्बन। श्वाक है वेर्बन किसको कहते हैं? जिनका हम सब्जेक्ट के हिसाब से प्रेजेंट के अंदर कॉन्जुगेशन करते हैं, पास्ट के अंदर प्रेजेंट का ही समझ लो, भी तो ई लग जाता है, एस टी लग जाता है, टी लग जाता है, ऐसे कुछ है ना, वो वीक वर्ब। सारी वर्ब्स नहीं है, एक्सेप्शनली कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो पास्ट में जाने के बाद में स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, या लेकिन ज्यादातर वर्ब्स के साथ आपको क्या करना है, देखो अभी फॉर एग्जाम्पल माखन, माखन वीक है ना, या स्पेलन, वोनन, लर्नन, लर्नन, जागन, ह्योरन, या ये कुछ वीक वर्ब्स लिखे हैं मैंने। तो जब भी आप इनकी थर्ड फॉर्म्स बनाओ तो आपको क्या करना है, सिंपली एक चीज ध्यान में रखना, जो मेन पार्ट है इनका वो तो यूज करना है अपन को सबका। ठीक है, शुरुआत में तो रखना है जीई, ठीक है, शुरुआत में लिखोगे जीई, फिर मेन पार्ट आ जाएगा, और फिर एंड में अपन को रखना है टी। क्या रखना है? टी। तो इस चीज का ध्यान रखना, शुरुआत में तो जीई और एंड में टी। सारी वीक वर्ब्स के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ वीक वर्ब्स ऐसी हैं जो पास्ट में जाते ही स्ट्रॉन्ग के केस में चेंज हो जाती है ना, तो अभी लेकिन ज्यादातर के साथ ऐसा है। ऐसे ही स्पीलन का क्या हो जाएगा, गेस्पिल्ट, वोनन का गेवोन्ट, लर्नन का गेलेंट, जागन का गेजाक्ट, देन ह्योरन का गेह्योर्ट। आगे बात समझ में? ठीक है, ये वीक वर्ब की कहानी है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज स्टार्क वेर्बन, या स्टार्क वेर्बन।
दैट मीन्स या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। अब इनका हमको याद ही करना पड़ेगा, इनका हमको याद ही करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जेन, जेन की थर्ड फॉर्म होगी गेजियन, ठीक है। तो जनरल इसमें जीई ऐड हुआ, जनरली ऐसे होता है, ये ट्रिक है अपने आप में, है ना। ऐसे ही लेजन, लेजन एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है तो गेलेजन, या ऐसे ही एसन इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग वर्ब, गिगेशन, गिगेशन एक्स्ट्रा जी, ठीक है। त्रिंकन, त्रिंकन, त्रिंकन वीक वर्ब थी एवन के अंदर, उस एवन ही पढ़ रहे हैं वैसे तो अपना, फर्स्ट फॉर्म के अंदर, सॉरी फर्स्ट फॉर्म के अंदर नॉर्मली कॉन्जुगेशन हो रहा था, पर जब इसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग में चली जाएगी, है ना। तो इसकी ये गित्रुंकन, त्रिंकन की थर्ड फॉर्म गेत्रुंकन, ओके। ऐसे ही गेबन, गिवन टू गिव तो हम कर देंगे गिगेबन या गिगेबन, ओके। ऐसे ही नेमन, नेमन टू टेक, इसकी तो अजीब ही हो जाएगी गेनोमन, गेनोमन, एच साइलेंट, एच गायब हो गया है ना, सेकंड फॉर्म में भी ऐसे ही होता है, गेनोमन, ओके। देन वी हैव या मोर वर्ब्स, फॉरेन, दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग वर्ब, अभी फॉरेन की थर्ड फॉर्म लिखी थी अपन ने गेफारन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो थर्ड फॉर्म्स हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की वो तो हमको याद ही करनी है, ठीक है। तो इनके अलावा भी ये हमारी वीक स्ट्रॉन्ग जो वर्ब्स हैं, इनके अलावा भी मतलब जो अपन ने यहां पर किया है कुछ ट्रिक्स और हैं, कुछ ट्रिक्स ऐसी हैं जैसे फॉर एग्जांपल कुछ वर्ब्स की एंडिंग IEREN से होती है, कुछ वर्ब्स की एंडिंग, डाटिव में भी ऐसी आपके पास में सबसे पहले डाटिव में आई थी ऐसी वर्ब्स, जैसे फॉर एग्जांपल पासियरन आया होगा क्या, ग्राटुलियरन या कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए, ऐसे ही मार्कियरन मार्क करने के लिए, इन्फॉर्मियरन या इन्फॉर्म करने के लिए, है ना, ठीक है। तो इनकी जब अपन थर्ड फॉर्म्स बनाएंगे तो अपन को क्या करना है, जो EN है उसको हटा के रिप्लेस करना है T से, क्या ऐड करना है, सिर्फ T ऐड करना है, ओके। और ऐसा हम यूज करते हैं वर्ब की, किसी भी वर्ब का कॉन्जुगेशन करते हैं, इनका कॉन्जुगेशन करेंगे तो RSG के साथ भी सेम ही यूज होता है, पर अभी तो अपन थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो ये हो जाएगा पासियट, यहां पर ग्राटुलियट, यहां पर मार्कियट, देन इन्फॉर्मियट। अरे बात समझ में, तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। कुछ और वर्ब्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल वो वर्ब्स जिनके बीच में EI आ रहा है जनरली, है ना, सारी की देख बात नहीं कर रहे हैं हम, एक्सेप्शंस तो ऑलरेडी होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल श्राइबन, श्राइबन, ब्लाइबन, श्राइबन ब्लाइबन, एंड देन वी हैव लायन, ठीक है। तो अब इनकी थर्ड फॉर्म बनाओगे तो आपको शुरुआत में तो कर देना है GE ऐड, शुरुआत में तो क्या ऐड करोगे सबके GE, ठीक है। और EI को उल्टा कर देना है, IE कर देना है, ठीक है। और पूरा हटेगा कुछ नहीं, एंड में कुछ भी नहीं लगाना, तो ये हो जाएगा गेशरीबन, यहां पर गेब्लीबन या गिब्लीबन, यहां पर गेलियन, गेलियन। आ रही बात समझ में, तो एक ट्रिक ये है यहां पर। देयर इज वन मोर ट्रिक, एक ट्रिक और सीखते हैं अपन। कुछ वर्ब्स की शुरुआत होती है BE से, BE से शुरुआत होती है, तो उस टाइम पे भी आपको क्या करना है, EN को तो हटा देना है, माइनस कर देना है, और प्लस क्या कर दोगे, T लगा दोगे EN हटा के। जैसे फॉर एग्जांपल बेजुखन, बेजुखन का मतलब होता है टू विजिट, और इसकी थर्ड फॉर्म बन गई बेजुक्ट, बेजुक्ट, है ना। बेजिस्टिगन, इसका मतलब भी विजिट करना होता है, तो इसको बेजिस्टिक्ट, बेजिस्टिक्ट, ठीक है। बेस्टेलन ऑर्डर करना, बेस्टेलन टू ऑर्डर, तो ये बन जाएगा बेस्टेल्ट, ओके। बेसालन,
bezahlen मीन्स टू पे, पेमेंट करना, तो या ये बन जाएगा बेसाल्ट। ईएन हटा के हम क्या लगा रहे हैं, टी लगा रहे हैं। लेकिन एक अपवाद है यहाँ पर, एक एक्सेप्शन है, और वो अपवाद है बेकोमन। बेकोमन का मतलब होता है टू गेट टू रिसीव, टू गेट टू रिसीव, और इसकी थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, बेकोमन ही रहेगी, या देयर विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये अपनी प्रेजेंट परफेक्ट की ग्रामर है। ठीक है, थर्ड फॉर्म्स पे काम करना है, रूल ध्यान में रखना है, थर्ड फॉर्म हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होगी। जब थर्ड फॉर्म सेंटेंस के लास्ट में होगी तो ऑब्वियसली सेकंड पोजीशन पे तो कुछ ना कुछ होगा जो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो सब्जेक्ट के हिसाब से कंजुगेट हो नहीं सकती। ठीक है, तो वो जाइन या हाबन होगा सेकंड पोजीशन में। प्लेस चेंज हो रहा है, जाइन लो, प्लेस चेंज नहीं हो रहा, हाबन लो। ठीक है, तो जब भी आपको रिसेंट पास्ट के सेंटेंसेस बोलकर बताने हैं, कभी कभी लिखने भी हैं, ईमेल्स में लिखने हैं, लेटर में लिखने हैं, आपको बताना है कि मैंने XYZ काम कर लिया, या फिर आप XYZ काम कर चुके हो, तो फिर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट ये ग्रामर यूज करनी है आपको, है ना। पार्टिसिप परफेक्ट, जिसको हम पेशवाई या फिर पेपेशवाई भी कहते हैं। ठीक है, ओके।